Hello guys, welcome to other video of this theory of equations lecture series। हमने अभी आइडेंटिटीज डिस्कस कर लिया था और जो बेसिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जो नामकरण था वो थोड़ा सा देख लिया था। आज हम नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बढ़ेंगे। जितनी भी थ्योरी होगी इसकी थोड़ी आज वाले लेक्चर के अंदर थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी और उसके जितने भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर आ गया हूँ, उसे थोड़ा सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं उसे भी दूंगा और उसकी सेपरेट वीडियोस के सॉल्यूशंस की नेक्स्ट अपलोड हो जाएगी। बहरहाल आज स्टार्ट करते हैं। असलियत में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो अब शुरू हुआ है और धीरे धीरे हम सारे के सारे टॉपिक्स इसके डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। देखिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इन जनरल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। अब इस अल्फा एंड बीटा की जो नेचर रहेगी उसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। अच्छा, रियल रूट्स कब होंगे, कॉम्प्लेक्स कब होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज वाले टॉपिक के अंदर। नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक, ये नाम लिख दीजिए अपने हेडिंग लिख दीजिए, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए भाई, हमें नेचर ऑफ रूट्स अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले जो काम करना है हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो नहीं है। जीरो नहीं होगा तो या फिर वो नॉन जीरो होगा। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो ये होता है भाई कि जो रूट्स आएंगी वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो इक्वल होंगी। दैट इज अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। अब ये माइनस बी बाई टू है कहाँ से आएगा, इसको हम नेक्स्ट जब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे काफी सारे इन सब चीजों के उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो इसके यहाँ पे गेम हो जाएगा, खतरनाक है थोड़ा सा, उसे देखते हैं। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो है तो ये तो पता लग ही गया है कि यार जो रूट्स होंगे ना हमारी, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। रूट्स आर डिस्टिंक्ट अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो है, अलग अलग रूट्स आएंगे। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं वो जल्दी से जल्दी डिस्कस करते हैं। अब जितनी भी बातें मैं लिखवा रहा हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन का मतलब भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से अब जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ उसे नोट करना, तो अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश करना, क्योंकि अब इन सब चीजों को एटलीस्ट तुम्हें याद तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फायदा होने वाला नहीं है। जहां मुझे याद करने की जरूरत है वहां मैं मैथ्स को याद करूंगा। देखिए, अगर मेरा ए बी सी दैट आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if ABC belongs to real number, ABC belongs to real number and discriminant is positive, discriminant is positive, तो जो रूट्स आएंगी रियल होंगी, जो रूट्स आएंगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। यानी जो रियल रूट्स की कंडीशन है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो ये है कि एबीसी होना चाहिए, वो रियल नंबर होने चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, सो जो रूट्स आएंगे, तो जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे। अब जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट में रहेंगे। लाइक अगर पहला रूट p प्लस आयोटा क्या हुआ है, ये p हमारा रियल रहता है और क्या हुआ हमारे जो i क्या हुए कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी पूरा इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। बहरहाल अभी तुम्हें इस चीज का यह ध्यान रखना है
कि अगर तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 दिख रहा है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट में लाई करेंगे, यानी जो अगली जो रूट होगी वो p माइनस आयोटा क्या होगी, ये कॉन्जुगेट कहलाते हैं, कॉन्जुगेट। इस चीज का भाई ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और एक कॉन्जुगेट वाला पार्ट जो भी अच्छा सवाल बनता है लास्ट में एडवांस में भी वहीं पे घुमा देता है। अभी तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, जो कि हमें एक अच्छे क्वेश्चन, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेंगे। उसे हम देखते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, इफ ABC belongs to rational numbers, if ABC belongs to rational numbers and discriminant is a perfect square, discriminant is a perfect square, तो जो रूट्स आएंगे वो रेशनल होंगे। अब जो रूट्स आएंगे वो रेशनल रूट्स होंगे। अब ये तुम्हें पॉइंट लिखवा दिया ना, अब इसको याद कर लो, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जब प्रॉब्लम अभी आगे करवाऊंगा तो वहां पे ये पॉइंट्स बहुत काम के, ये जो पॉइंट अभी लिखवाया है बहुत काम के। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए रेशनल रूट्स के लिए, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएगा कि हाँ रूट्स रेशनल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसी के तरीके से मैनिपुलेशन कराने की तुमसे एक्सपेक्ट करेगा। तुम्हें इन पॉइंट्स को याद ही करना है। अब मैं क्या बताऊँ इसके अंदर, इसके आल्दो प्रूफ होते हैं लेकिन उससे उतना भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें कह रहा है वो करो। रूट्स डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर है, एबीसी रेशनल नंबर्स हैं, तो रूट्स भी रेशनल होंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होगा, अब जो रूट्स आएंगे, अब जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल रूट्स होंगे। अब जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल रूट्स होंगे। आई मेरी बात समझ? ठीक है जी, आई मेरी बात समझ? चलिए, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर इरेशनल, एंड इरेशनल रूट्स भी कैसे रहेंगे, कॉन्जुगेट में लाई करेंगे, कॉन्जुगेट में लाई करेंगे। मैं अब भी बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, अच्छी अच्छी किताबें जब हम सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर ये जो पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं ये बहुत काम आते हैं। तो ध्यान से इसको समझो और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके थोड़ा समझने का ट्राई करना। कॉन्जुगेट में आएंगे, लेकिन एक कंडीशन में है, मैं पहले बता रहा हूँ, एबीसी रेशनल नंबर्स होने चाहिए। अगर एबीसी does not belongs to rational numbers, if ABC does not belongs to rational number, तो कंडीशन गेम हो जाएगा भैया, तो गेम हो जाएगा। मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन जो रूट्स आएंगे मे नॉट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। अरे यार इतना हैंग क्यों हो रहा है ये? अब जो रूट्स आएंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हमें बस कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे मद्देनजर रखना है, क्योंकि पहले वाली कंडीशन में तो क्या हो गया था, इरेशनल रूट्स आए थे जो कि कॉन्जुगेट में थे। इस बार वो चीज तुम्हें नहीं देखने को मिल रही है। अच्छा सर, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए फिर क्या होगा? अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स तो देखिए कॉम्प्लेक्स से आएंगे, दैट इज इमेजिनरी रूट्स आएंगे, रूट्स तो यहाँ कॉम्प्लेक्स ही होंगे, बट occurs
इन कॉन्जुगेट पेयर if and only ABC belongs to real number. ABC belongs to real number. अच्छा, अगर ABC नहीं, ABC does not belongs to real number, ABC does not belongs to real number, then roots may or may not be conjugate. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे जो तुम्हें बता दे रहे हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी सारे बहुत ही तगड़े जो नेचर ऑफ रूट के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे, एडवांस लेवल के, मीन्स लेवल के, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हारा दिमाग खुले कि कैसे, और मैं सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे प्रॉब्लम का अप्रोच करना है। ये वाली जो वीडियो थी इसके अंदर तो थ्योरी थी जो कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक भाई, ठीक है। तो ये वीडियो को ध्यान से, इसके बढ़िया से नोट्स और रट लो इस चीज को, जितनी भी तुम्हें आज बताई है, भूलना नहीं है इनको, क्योंकि आगे भी काम आएंगे। पूरे चैप्टर में मैं कभी भी पूछ सकता हूँ तुमसे कि हाँ ये कंडीशन बता भाई, लोकेशन ऑफ रूट्स हम करेंगे तो वहां पे चीज बड़ी काम आएगी। ग्राफ जब अगला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लगेगा इस टॉपिक का, उसके बाद जो ग्राफ सेशन लगेगा उसमें ग्राफ की जो थ्योरी रहेगी उसके अंदर बहुत काम आती है चीजें। तो इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, और लास्ट में कि छोटा सा पॉइंट तुम्हें बता देता हूँ, ये छोटा सा पॉइंट तुम्हें बता देता हूँ। लाइक हमने देखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल रूट्स आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो रियल रूट्स आते हैं। मान लो तुम्हें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, लाइक एक हो जाएगी ax1 स्क्वायर, और जो रुला रहा है bx1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, और इसका डिस्क्रिमिनेंट है d1, इसका डिस्क्रिमिनेंट है d2, एंड d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। देन ये थोड़ा सा रिजल्ट है, इसको तुम रिजल्ट के तौर पे याद रखना। देन एटलीस्ट वन ऑफ d1 and d2 is greater than equal to 0. One of d1 and d2 is greater than or equal to 0, and same applies if d1 plus d2 is less than 0. तो भी कोई ना कोई d1 और d2 में से लेस देन 0 होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये तुम्हें रिजल्ट के तौर पे मैंने बता दिया। अच्छी अच्छी जो बुक्स होती हैं उसके अंदर दे रखा होता है, तो मैंने थोड़ा सा लगा कि बता ही देते हैं, तो वो तुम्हें बता जाऊँ। आगे एक इससे क्वेश्चन भी नेक्स्ट जो सेशन लगने वाला है उसके अंदर लूंगा। तो सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना, और अभी फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आई थिंक कितने 10-15 मिनट का सेशन रहेगा, बढ़िया है, क्योंकि अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। और आ जाइएगा नेक्स्ट वीडियो लगाने, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे प्रॉब्लम मैं लेकर आया।